हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डी फॉर्म एग्जिट एग्ज़ाम का। जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स, यहाँ से जो हमारा पहला चैप्टर आता है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी फार्माकोपिया है। तो इसमें से जितने भी हमारे एमसीक्यू निकल के आते हैं तो उसको सॉल्व करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो हमारा जो मिशन है तैयारी जीत की, तो यहाँ पे हमारा यही एम है आप सभी को एग्जिट एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास कराना है। तो हमारा जो डायनेमिक एग्जिट एग्ज़ाम प्रिपरेशन सेंटर हमारा लखनऊ में खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, वहाँ से जाके आप भर के उसको ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू दिया गया है हमारा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया था उसका पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 1955, 1996, 1975, 1985। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, नहीं तो मैं आपको याद कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, वैसे मैं आपको एडिशन याद कराने वाला हूँ। तो हमारा जो एडिशन है, तो पहले आपको मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ क्या है एडिशन याद करने का। ठीक है, आईपी का। तो हमारा मोबाइल नंबर है 55 66 85 96 07 10 14 18 22। ठीक है, ये हमारे टोटल एडिशन है। अभी देखिए आपको कैसे याद कराने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको 96 तक, ठीक है, ये आपको 1955, 1996 में 1985, 1996 करना है। ठीक है, यहाँ पे जो 7 से लेके 22 तक दिया है, मतलब यहाँ पे 2007 है, 2010 है, 2014, 2018, 2022 है। ठीक है, जो हमारा पहला एडिशन आया था ये हमारा आया था 1900 आया था 55 में। दूसरा एडिशन हमारा आया था 1966 में। तीसरा एडिशन आया था 1985 में। चौथा एडिशन आया था 1996 में। ठीक है, अब पांचवा एडिशन जो हमारा आया था यह आया था हमारा 2007 में। छठवां एडिशन 2010 में और सातवां एडिशन जो है वह हमारा 2014 में आया था। आठवां एडिशन 2018 में आया था और जो हमारा लेटेस्ट एडिशन जो एडिशन 9th है यह हमारा आया था 2022 में आया था। तो इजी तरीके से आपको याद हो गया होगा, तो आप इस तरीके से मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 1955 हमारा जो पहला एडिशन था। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 1955। अब मान लीजिए कि अदर एमसीक्यू में पूछता है कि तीसरे एडिशन का नाम बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे 1985। या पूछता है 6वें एडिशन का बताइए कब मतलब पब्लिश हुआ था, तो आप बता देंगे 2010। या पूछ सकता है लेटेस्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था, तो 2022। तुरंत ऐसे बता सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1955 हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया कि हमारा जो पहला एडिशन था आईपी का, ठीक है, आईपी का जो हमारा पहला एडिशन था वह हमारा 1955 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें जो सारी ड्रग हैं, कितनी ड्रग मैन्युफैक्चर हुई हैं, कितनी मार्केटेड हुई हैं, कितनी कंज्यूम्ड हुई है इंडिया में, ठीक है, उन सारी चीज़ों का डिटेल इसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि पीसीआई स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे पीसीआई का आपको फुल फॉर्म बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पीसीआई का क्या फुल फॉर्म आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, देखिए एग्जिट एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें आपको पास होना कंपलसरी, तभी आपके लाइसेंस बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर कौन सा है, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा दिया है फार्मेसी कमेटी ऑफ इंडिया, तीसरा दिया है फार्मेसी सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया और हमारा जो लास्ट दिया गया है डी वाला फार्मेसी कोर्स ऑफ इंडिया। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें से आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हमारा राइट आंसर है। पीसीआई का फुल फॉर्म यही होता है, तो आपको याद रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो मैंने बताया था अभी आपको पहले ही कि जो हमारा पहला एडिशन था, पहला एडिशन हमारा कब पब्लिश हुआ था आईपी का 1955 में, लेकिन किसके चेयरमैनशिप में पब्लिश हुआ था यह भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर आर्यन चोपड़ा, दूसरा दिया प्रोफेसर एमएन सर्राफ, तीसरा दिया गया डॉक्टर जीएम सिद्दीकी और लास्ट दिया गया डॉक्टर बीएन घोष। तो हमारा जो 1955 ईस्वी में जो हमारा आईपी का जो पहला एडिशन है ये किसके चेयरमैनशिप में हमारा पब्लिश हुआ था, तो उनका नाम था बीएन घोष। बीएन घोष साहब के जो चेयरमैनशिप में हमारा जो आईपी का पहला एडिशन पब्लिश हुआ था। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहला एडिशन था, ठीक है, पहला एडिशन हमारा जो 1955 में पब्लिश हुआ था यह हमारा डॉक्टर बीएन घोष के चेयरमैनशिप में हुआ था। दूसरा एडिशन जो 1966 में था यह हमारा डॉक्टर बी मुखर्जी के चेयरमैनशिप में था। और 1985 में जो हमारा थर्ड एडिशन था यह पब्लिश हुआ था डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैनशिप में। और हमारा जो 1996 में जो चौथा एडिशन था यह भी हमारा पब्लिश हुआ था डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैनशिप में। तो यह भी हमारा जो ऑप्शन पूछा जा सकता है, या इसलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है। पहला हमारा जो एडिशन आता है बीएन घोष ने इसको इनके चेयरमैनशिप में हुआ था, दूसरा हमारा है बी मुखर्जी और तीसरा चौथा हमारा है डॉक्टर नित्यानंद। तो आप इजी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी वाज पब्लिश। तो हमारा जो यूएसपी था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसका पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया 1820, दूसरा 1830, तीसरा दिया गया 1850, चौथा दिया गया हमारा 1985। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला एडिशन आया था, ठीक है, हमारा यूएसपी का, तो यह हमारा आया था 1820 में आया था, वह भी हमारा 15 दिसंबर 1820 में। ठीक है, और यह हमारा जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन था यह हमारा लैटिन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, तो इसको भी आप देखते रहिए, इसको भी आप नोट करते रहिए अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है फार्माकोन मीन्स क्या होता है। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, अगर आपको फार्माकोन का मतलब नहीं पता तो आपको पढ़ना लिखना बेकार है। तो फार्माकोन वर्ड हमारा क्या इसका मतलब है, तो जो फार्माकोन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड भी है। ठीक है, ग्रीक वर्ड भी हमारा है। और फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग होता है या तो होती है मेडिसिन। ठीक है, फार्माकोन अगर कहीं पे वर्ड आए तो इसका मतलब क्या होता है, ड्रग भी होता है या बोल सकते हैं मेडिसिन भी होता है। तो दोनों ऑप्शन अगर दिए रहे तो करेक्ट है। तो नॉलेज इसका मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए वाला ऑप्शन है और बी वाला ऑप्शन है तो ये हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। तो जो हमारा फार्माकोन है ग्रीक वर्ड भी है और फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है फार्माकोन क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ड्रग होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। जो इंडियन फार्माकोपिया का जो तीसरा एडिशन है कब पब्लिश हुआ, अभी मैंने आपको याद करवाया था मोबाइल नंबर की तरह। ठीक है, अगर आपको मोबाइल नंबर वो याद होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। पहले मैंने बताया था पहला एडिशन हमारा कब आया था, 1955 में आया था। दूसरा आया था कब, 66 में आया था। तीसरा कब आया था, 85 में आया था। ठीक है, तीसरा कब आया था, 1985 में आया था हमारा एडिशन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे यही होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा एडिशन दिया गया 1985 में। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं जो हमारा पहला एडिशन आया था कब आया था, 1955 में आया था। ठीक है, दूसरा 66 में आता है, तीसरा 85 में आया, चौथा 96 में, 7, 10, 14, 18 और 9वां भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 2022 में आया था।
ठीक है, 2022 में हमारा 9वां एडिशन जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है। तो यहाँ पे लिखा भी गया कितने कितने वॉल्यूम होते हैं इसमें और इस किसके चेयरमैनशिप में आया था, ये सारी भी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, 15 MCQ नहीं, यहाँ से आप 50 MCQ आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप ध्यान देके करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, हु इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी एडिशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ फार्मेसी, इंडिया का जो फादर ऑफ फार्मेसी किसको बोला जाता है, तो ये तो बच्चे को पता होता है। ठीक है, तो हमारे जो डॉक्टर ML सर्राफ साहब हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे इंडिया के हैं फादर ऑफ फार्मेसी कौन कहलाते हैं, ML सर्राफ साहब कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय। तो हमारा जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, मतलब कि जो हमारे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसमें जो भी उसके अलावा जितनी भी ड्रग थी उसको जो अलग फार्माकोपिया में रखा जाता था उसको बोलते थे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा यह प्रोड्यूस किया गया था एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर ML महादेवलाल सर्राफ, जिसको हम ML सर्राफ बोलते हैं। दूसरा हमारा दिया गया विलियम प्रोटेक्टर JR गैलन साहब और हमारे विलियम मार्टिनडल। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है यह हमारा है डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो हमारे विलियम मार्टिनडल साहब थे, इन्होंने क्या किया था, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो है प्रोड्यूस किया था। ठीक है, यह हमारा राइट आंसर है। तो आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दिया गया है विलियम मार्टिनडल। ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को प्रोड्यूस किए थे। अगला क्वेश्चन आता है द करंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। मैंने अभी आपको ताज़ा बताया है कि हमारा जो करंट, कोई पूछता है कि फर्स्ट एडिशन कौन सा है तो आप बताएंगे 1955 IP का। अगर कोई लेटेस्ट पूछता है, लेटेस्ट आप बताएंगे क्या, 2022 बताएंगे लेटेस्ट वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो हमारा करेक्ट आंसर आपको पता भी चल गया होगा कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई कि कब कौन सा एडिशन आया था। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 9वां एडिशन था, ये हमारा लेटेस्ट एडिशन इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा 2022 में आया था। ठीक है, तो सारे एडिशन यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको देख सकते हैं। अभी मैंने आपको नंबर की तरह याद भी कराया है इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो आपको लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में भी इसको बताते रहिए। यहाँ पे लिखा गया हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स साहब को फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको रट लेना है, जुबान पे रट लेनी है। हिप्पोक्रेट्स साहब को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन सारे चीज़ों का जवाब आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन। जो हमारी PCI थी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PCI बोलते हैं। PCI हमारी कब पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो अगर अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1950, 1948, 1947, 1949। जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है 1948 में हमारा जो PCI यह इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो PCI थी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया थी, यह हमारा जो है यह हमारा 4 मार्च 1948 ईस्वी को क्या हुआ था, यह हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे आपको 4 मार्च भी याद रख लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर दे देता है, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये हमारा क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। यह भी पूछ सकता कि किसके अंडर में हमारा PCI जो इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में क्या हुआ था, हमारा यह इस्टेब्लिश हुआ था। यह भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है,
व्हाट इज़ यूएसपी? यूएसपी का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोलॉजी, ऑप्शन हमारा ये गलत है, ठीक है। हमारा दूसरा ऑप्शन दिया गया यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यह हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। यह भी हमारा क्या? रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है विच फार्माकोपिया इज यूज्ड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी फार्माकोपिया यूज़ किया जाता है? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो आपको जीना बेकार है, ठीक है, फार्मेसी करना बेकार है। इंडिया में कौन सा चलता हमारा फार्माकोपिया? तो हमारे इंडिया में क्या चलता है? इंडियन फार्माकोपिया चलता है, तो सिंपल लगाना है ना आंसर। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है? यहाँ पे करेक्ट है। जो हमारा आईपी चलता है ये हमारे इंडिया में चलता है, बीपी चलता है ब्रिटिश में चलता है, ये हमारा जो यूरोपियन फार्माकोपिया ये हमारे यूरोप में चलता है, और हमारा जो यूएसपी मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है ये हमारे यूनाइटेड स्टेट में चलता है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपको पता चल गए होंगे कौन कहाँ पे आता है। कोई भी आंसर अगर यहाँ पे कोई भी एमसीक्यू घुमा के देता है तो आप ऑप्शन लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इसका देख लीजिए, इंडियन फार्माकोपिया यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया द टर्म फार्माकोपिया इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो हमारा फार्माकोपिया है किस लैंग्वेज में डेराइव किया गया था? तो यह हमारा जो है किस लैंग्वेज में डेराइव किया गया? तो यह हमारा लैटिन वर्ड में किया गया है, ठीक है, लैटिन वर्ड में। लेकिन पहले क्या किया गया था? इसको ग्रीक वर्ड में किया गया था, लेकिन बाद में इसको लैटिन वर्ड में। अभी आपको समझाते हैं कैसे, तो एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको समझा देते हैं। तो हमारा देख सकते हैं जो फार्माकोपिया था, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनेटेड हुआ था ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब था फार्माकोपैया। फार्माकोपैया का मतलब क्या होता है? ड्रग मेकिंग, ठीक है। तो यह हमारा जो है बाद में किस में इंटर कर गया? लैटिन वर्ड में, जिसका नाम रखा गया फार्माकोपिया। तो पहले क्या था? एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब क्या था? फार्माकोपैया था। तो यह अच्छा नहीं लगता था बोलने में, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया? फार्माकोपिया रखा गया। बाद में यह हमारा कौन सा वर्ड था? लैटिन वर्ड में रखा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमारा फार्माकोपैया आया था, फार्माकोपैया जो आया था ग्रीक वर्ड में आया था, और हमारा जो फार्माकोपिया है ये हमारा किस में आया था? लैटिन वर्ड में। तो हमारा लैटिन वाला जो था पहला वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला जो हमारा लास्ट ये है विच टर्म रिफर टू द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिस्पेंसिंग की जाती है ड्रग की और प्रिपेयर किया जाता है मतलब ड्रग को बनाया जाता है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको समझा देते हैं। फार्मास्यूटिक्स हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है। तो फार्मा वर्ड का मतलब क्या होता है? फार्मा का मतलब होता है ड्रग, और सूटिक्स का मतलब क्या होता है? फार्मूलेशन का मतलब क्या होता है? प्रिपेयरिंग करना, बनाना। तो ड्रग को किस में बनाते हैं हम? फार्मास्यूटिक्स में, सब्जेक्ट में बनाना सीखते हैं। डायनेमिक में इसमें क्या देते हैं? फार्मा मतलब ड्रग होता है, डायनेमिक मतलब मूवमेंट, ड्रग हमारी कैसे मूवमेंट करती है। फार्मेसी आप समझते हैं। अगला दिया गया फार्माकोलॉजी, फार्मा का मतलब होता है ड्रग, कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? ये हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सॉल्व करा दी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। मैंने यहाँ पे टोटल 15 एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं, लेकिन 15 नहीं, मैंने यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हमारा जो डायनेमिक एग्जिट एग्ज़ाम प्रिपरेशन सेंटर है वह लखनऊ में खुल चुका है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों तरीके की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है, वहाँ पे गूगल फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। आपको जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी, सारी चीज़ें आपको वहीं पे आपको बताई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपनी और अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए।